हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेल सीट में हम कैसे फंक्शन इंसर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंक्शन सम फंक्शन के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, अर्पित का, यहाँ पे तान्या का, यहाँ पे पूजा का, इस तरीके से हमें सबका टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अब टोटल करने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया और पिछले लेक्चर में हमने सम फंक्शन के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें भी हम बताएंगे क्योंकि यह हमारा सबसे पहला फार्मूला है, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। अब हम यहाँ पे फार्मूला टैब से इंसर्ट में नहीं जाने वाले, या तो यहाँ पे एफएक्स पे नहीं क्लिक करने वाले। यदि आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दिया हमने। ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे, तो हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, नहीं भी क्लोज करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, और एंटर कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे अर्पित का टोटल एक्सपेंस पता चल गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमें तान्या का चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम ब्रैकेट, और हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमें यहाँ पे तान्या का टोटल एक्सपेंस मिल गया। तो यह तो बेसिक तरीका है कि यदि हमें फंक्शन के बारे में पता है कौन सा फंक्शन किस काम आता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि हम होम टैब में जाते हैं, होम टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो ऑटो सम का ऑप्शन हमें एडिटिंग ग्रुप में दिख रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ बेसिक फंक्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे सम लिखा हुआ है। अब करना क्या है, जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं और इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं, ऑटो सम में जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और सम पे हम क्लिक करते हैं। सम पे जैसे ही हमने क्लिक किया, आप देखो सम का फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया सम, और यहाँ पे हमें रेंज भी बता रहा है कि यह किस रेंज का सम कैलकुलेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो जो सिलेक्टेड रेंज है B2 टू D2, तो B2 टू D2 यहाँ पे आप सर्कल, यहाँ पे आप किनारों पे मूवमेंट भी देख सकते हो जो हमारा सिलेक्टेड रेंज है। और अब हम कर देंगे एंटर। तो यहाँ से भी हम सम फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। सम फंक्शन के अलावा और भी कुछ फंक्शन है यहाँ पे, जैसे एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स मिन, ये सारे फंक्शन भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। या तो हम फार्मूला टैब में जाते हैं, फार्मूला टैब में आप देख रहे हो ऑटो सम का ऑप्शन हमें दिख रहा है, यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है सम कैलकुलेट करने का, शॉर्टकट तरीका है ऑटो सम कैलकुलेट करने के लिए, अल्ट इक्वल टू। जैसे यदि हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और हमें इनका सम चाहिए, हम प्रेस करेंगे अल्ट इक्वल टू। अल्ट इक्वल टू हमने प्रेस किया तो आप देख सकते हो सम फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो सम फंक्शन इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है अल्ट इक्वल टू, हमने एंटर किया तो यहाँ पे हमें सम फंक्शन इंसर्ट हो गया, सम मिल गया है। ठीक है, यहाँ को हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अल्ट इक्वल प्रेस करते हैं तो आप देखो यहाँ पे सम फंक्शन इंसर्ट हो गया है, और यहाँ पे हमें बता भी रहा है कि किस रेंज का सम यह कैलकुलेट कर रहा है। हम एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे हमें सम मिल गया। इसी तरीके से यदि हमें मोबाइल का टोटल एक्सपेंस जानना है तो हम प्रेस करेंगे अल्ट इक्वल, और अब हम कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे हमें मोबाइल का टोटल एक्सपेंस मिल गया। अब जैसे हम यहाँ पे इस सेल में इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, अल्ट इक्वल प्रेस करते हैं, तो अब यह देखो क्या कर रहा है, किस रेंज का सम हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। तो इसके लेफ्ट में जो भी सेल हैं जहाँ पे यह न्यूमेरिक वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहा है, उनका सम हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। खैर हमें इसका सम कैलकुलेट करना नहीं है, हमने केवल ऐसे ही आपको बताया। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप सम फंक्शन इंसर्ट करो तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे सम फंक्शन इंसर्ट कर दिया तो हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं किस रेंज का सम है, B10 टू D10। ऐसे ही यदि हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह जो हमारे B9 टू D9 का सम है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे B8 टू D8 का यह सम है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम यहाँ पे अल्ट इक्वल प्रेस करते हैं, सम फंक्शन इंसर्ट करते हैं, तो इसने क्या किया, इसने आइडेंटिफाई किया कि इस सेल के लेफ्ट में न्यूमेरिक वैल्यू है, उसी का सम हमें चाहिए। एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर ले रहा है, और अब हम एंटर कर देते हैं। ऐसे ही हम अल्ट इक्वल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी यह आइडेंटिफाई कर लिया कि इस रेंज, इस सेल के लेफ्ट में न्यूमेरिक वैल्यू है, इनका ही हमें सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन अब यदि हम यहाँ पे इस सेल में, जो यहाँ पे इस कॉलम में तीसरा सेल है,
इसको हम सेलेक्ट करते हैं और अल्ट इक्वल प्रेस करते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, एक्सेल ने क्या आइडेंटिफाई किया, इसके ऊपर भी न्यूमेरिक वैल्यू है 2 और इसके लेफ्ट में भी 2 न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जब भी हम ऑटो सम फंक्शन इंसर्ट करते हैं तो करता क्या है, यदि ऊपर और लेफ्ट दोनों ही साइड में न्यूमेरिक वैल्यू हो तो पहला जो प्रेफरेंस देता है वह ऊपर की रेंज को देता है। तो यहाँ ऊपर की रेंज में भी न्यूमेरिक वैल्यू है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी न्यूमेरिक वैल्यू है। लेकिन ऑटो सम फंक्शन जब हमने इंसर्ट किया तो यह क्या किया, ऊपर के रेंज में जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनका रेफरेंस यह ले लिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑटो सम फंक्शन इंसर्ट करते हैं और जिस सेल में हम फंक्शन इंसर्ट कर रहे हैं उसके लेफ्ट में भी न्यूमेरिक वैल्यू है, उसके ऊपर की रेंज में भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो एक्सेल क्या करेगा, ऊपर के रेंज को आइडेंटिफाई करेगा कि पहला प्रेफरेंस वह ऊपर के रेंज को देगा। तो यह सावधानी आपको रखनी है जब भी आप ऑटो सम फंक्शन इंसर्ट करो। तो फिर से अब हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पे हमने सबका टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।